मतिया वनक्कम। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मेरे चैनल पर जुड़ने के लिए। कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू? एपड़ी इरकिंग मतिया वनक्कम। मित्रों, आज हम बात करेंगे तमिलनाडु की राजनीति पर। वी विल स्पीक ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ तमिलनाडु। और खास करके भारतीय जनता पार्टी ने जो एक वेत्रिवेल यात्रा का आयोजन किया हुआ है, तो वो वेत्रिवेल यात्रा क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, और क्यों भाजपा ने ये वेत्रिवेल यात्रा का आयोजन किया है, और उससे पार्टी क्या हासिल करना चाहती है, और द्रविडियन पार्टियों का क्या रिस्पॉन्स है। तो हम इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। सो वी विल डिस्कस ऑन ऑल द इश्यूज एज टू व्हाई दिस वेत्रिवेल यात्रा इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर द बीजेपी, व्हाई इट हैज इम्पैक्ट ऑन दिस वेत्रिवेल यात्रा, एंड व्हाट पॉलिटिकल डिविडेंड्स इट वांट्स टू रीप थ्रू द वेत्रिवेल यात्रा. So we will start with the same. So from Tamil, if Yen Per Lalit, and if I make any mistake, please forgive me. So for first time I've been trying to speak few sentences of Tamil. Hope you will appreciate me, and you will give me encouragement to learn it more. So बहुत बहुत धन्यवाद, रोम्बे रोम्बे नंदरी, फॉर वॉचिंग माई शो. सो जो वेत्रिवेल यात्रा है, भगवान मुरुगन के जो 6 एबोर्ड्स हैं, जो आरुपदी वीड़ू कहते हैं तमिल में, दीज आर द 6 एबोर्ड्स ऑफ लॉर्ड मुरुगन. और ये इस और भाजपा चाहती है कि जो 6 एबोर्ड्स हैं उसको वे वेत्रिवेल यात्रा के तहत उसको कवर करे, वहाँ पे उन जगहों पर जाए और वहाँ पब्लिक मीटिंग करे, लोगों के बीच जाए और वहाँ पे अपने पार्टी का प्रचार करे. तो वेत्रिवेल यात्रा, वेत्री जो है जो है वो भाले को कहते हैं. तो इट्स लाइक ए स्पीयर, जो इंग्लिश में कहते हैं वेल. तो ये वेत्रिवेल यात्रा, जो वेत्रिवेल यात्रा के पीछे जो जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं एल मुरुगन, तो वो इसको लीड कर रहे हैं. और ये 6 नवंबर से स्टार्ट हुआ है तिरुतन्नी, जो तिरुवल्लुवर जो है नॉर्थ तमिलनाडु में है, और इसकी समाप्ति होगी 6 दिसंबर को, एक महीने बाद, तिरुचेंदूर मंदिर में, जो कि ट्यूटिकोरिन डिस्ट्रिक्ट में आता है. तो पहले जान लें, भगवान मुरुगन बहुत बड़े आराध्य देव हैं, तमिलनाडु के बहुत लाखों अनुयायी हैं. और भगवान मुरुगन जो है एक तरह से तमिल में भगवान कार्तिकेय, जो शिव जी के सुपुत्र हैं, उनको कहते हैं, और तमिलनाडु के भगवान के रूप में उनको जाना जाता है. और मान्यता यह है कि इनका उल्लेख स्कंद ऋग्वेद में भी है. तो माना यह जाता है कि जो सूर्य की परिक्रमा के बाद गणेश जी के साथ वो कर रहे थे, तो उसके बाद वो तमिलनाडु में आ बसे और यहीं पे वो रम गए. तो तमिल संस्कृति के आदि देवता हैं और बहुत आराध्य हैं. तो दरअसल एक कंट्रोवर्सी हुई है कि जून महीने में या अगस्त महीने में किसी यूट्यूब चैनल पर उनके विषय में कुछ आपत्तिजनक शब्द कहे गए. सम डेरोगेटरी रिमार्क्स वेर मेड अगेंस्ट लॉर्ड मुरुगन. और जो उनका कंधा षष्ठी कवचम है, एक तरह से उसका पाठ किया जाता है, तो उसके विरुद्ध कुछ उन्होंने डेरोगेटरी शब्द कहे. तो इसके विरोध में भाजपा ने इस आंदोलन को आयोजित किया है, जिसके तहत वो जो 6 एबोर्ड्स हैं आरुपड़ी वीड़ू, वो वहाँ दे विल गो. और इसके खिलाफ जो है उन्होंने एक तरह से यात्रा शुरू की है. इसमें बड़े बड़े जो बीजेपी के नेता हैं वो भी इसमें शामिल हैं. और सीटी रवि, जो अभी के यहाँ के जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज ऑफ तमिलनाडु, वो भी इसमें शामिल हैं. और भाजपा एक तरह से, जिस तरह से राम रथ यात्रा उत्तर भारत में उसने एक तरह से एक राजनीतिक और राजनीतिक चेतना जगाई, तो वो तमिलनाडु में भी उनका ये प्रयास है कि जो भगवान मुरुगन के थ्रू वो तमिलनाडु के जनमानस में अपना एक प्रभाव बनाने की कोशिश करें. और जैसा जो भगवान मुरुगन हैं, वो जैसा मैंने बोला बहुत आराध्य हैं. और हर साल जो मेरे हिसाब से जनवरी फरवरी में जो तमिल पंचांग है, थाई माह कहते हैं जनवरी फरवरी में, तो एक अरुपद्वई वीरू यात्रा होती है. तो लाखों लोग पैदल जो है वहाँ मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं. तो बहुत ही आराध्य हैं. तो एक सेंसिटिव मैटर है, और इसमें जो द्रविडियन पार्टी भी हैं वो भी खुलकर वो जो है फूक कर रिस्पॉन्स दे रही हैं. तो दिस इज द स्टोरी एंड बैकग्राउंड बिहाइंड एज टू व्हाई बीजेपी इज एम्बार्किंग ऑन दिस जर्नी टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस इन तमिलनाडु. और उसको लगता है कि कुछ हम इससे जो है लोगों के बीच एक तरह से एक अपना स्पेस बनाने की कोशिश करने में सफल हो जाएंगे. और आप समझिए कि जो द्रविडियन पार्टी है, दे मोस्टली प्रैक्टिस एथिज्म, वो भगवान में विश्वास नहीं करते या एग्नोस्टिक हैं. तो लेकिन भगवान मुरुगन का आप समझिए कि इम्पोर्टेंस है कि 1982 में वहाँ मदुरई से तिरुचेंदूर की यात्रा की थी करुणानिधि, जो
एक्स सीएम थे लेट मिस्टर करुणानिधि, कि वहाँ उनकी जो है किसी अधिकारी की मृत्यु उसके हो गई थी और उसके मतलब जांच के लिए फॉर इन्वेस्टिगेशन ही कंडक्टेड अ सॉर्ट ऑफ यात्रा देयर। और तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो अब देखिए ये जो हो रहा है तो इस पर कान खड़े हो गए हैं जो ए डी एम के और डी एम के और जो वी सी के और जो भी अपोजिशन पार्टीज हैं, सो दे हैव स्टार्टेड अपोजिंग दिस यात्रा, कि इससे जो है वहाँ का कम्युनल एटमॉस्फेयर सरचार्ज होगा, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन होगा, और ऐसे नहीं करना चाहिए यहाँ। और रिलीजन इज स्ट्रिक्टली पर्सनल यहाँ पे। तो अगर तमिलनाडु की राजनीति देखें तो पिछले 50 साल में द्रविडियन पॉलिटिक्स और द्रविडियन और तमिल आइडेंटिटी हावी रही है, और कोई किसी भी नेशनल पार्टी का इसमें स्पेस बनाना बहुत मुश्किल हो रखा है, कि क्योंकि जो 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 तमिल मीडिया है या द्रविडियन पार्टीज़ हैं वो बीजेपी और ख़ास करके बीजेपी को और आरएसएस को एक ब्राह्मणिकल पार्टी, आर्यन पार्टी कह के उसको मैंने मतलब उनको तमिलनाडु में घुसने ही नहीं दिया है। और मतलब उनका प्रचार प्रसार तंत्र बहुत स्ट्रांग है, इट्स वेरी स्ट्रांग देयर प्रोपेगेंडा एंड ऑल दैट। और तमिलनाडु का एक इतिहास रहा है, जो जो हिंदी विरोध का आंदोलन चला, एंटी हिंदी इम्पोजिशन के खिलाफ 1965 में काफ़ी बड़ा आंदोलन हुआ था। तो उसके बाद से राष्ट्रीय पार्टियां तमिलनाडु में अपना जगह बनाने में मुश्किल उनको फील हुआ है। दे हैव नॉट बीन एबल टू मेक एनी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस ऑन देयर ओन। तो ये है कि ये हिस्ट्री है। अब देखिए अभी का जो जो राजनीतिक वातावरण है, द करेंट एटमॉस्फेयर ऑफ तमिलनाडु, इट्स वेरी फ्लूइड। और बीजेपी को लगता है कि इट हैज़ गॉट सम सॉर्ट ऑफ ए चांस, क्योंकि अभी तमिलनाडु ही एक ऐसा राज्य है विच हैज़ सेड रिसाउंडिंग नो टू द बीजेपी, सो मच सो दैट इन 1996 इट वोन इन कन्याकुमारी, और उसके बाद इट वोन 4 सीट्स विद द हेल्प ऑफ डीएमके के साथ अलायंस के बाद। लेकिन उसके बाद बीजेपी कभी भी एक भी सीट नहीं जीत पाई है विधानसभा में, असेंबली। तो ये पहला ऐसा चुनाव होगा जो कि जो जयललिता जो थी एआईएडीएमके की जनरल सेक्रेटरी, और डीएमके के जो थे पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि, उनकी मृत्यु के बाद ये पहला ऐसा मौका होगा कि ये 2021 में ये चुनाव होने वाले हैं। तो बीजेपी को भी लग रहा है कि जो एक लीडरशिप वैकम है एक तरह से, तो उसको भरने के लिए, और उसके पास एक अच्छा मौका है तमिलनाडु में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए, इसलिए वो कोशिश कर रही है वहाँ के जनमानस में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए। तो अभी कुछ लोगों को उन्होंने पार्टी में लिया भी है, जैसे फिल्म एक्ट्रेस रही हैं खुशबू सुंदर रही हैं, नए अध्यक्ष बने एल मुरुगन जो कि दलित कम्युनिटी से आते हैं। इसके अलावा कुछ जो है उनकी बातें चल रही हैं रजनीकांत से, डीएमडीके के विजयकांत से, और करुणानिधि के बड़े सुपुत्र जो अलागिरी हैं, हालांकि उनको पार्टी से निकाल दिया गया, और फिर भी उनके साथ एक तरह से कुछ एक अलायंस बनाकर कुछ वो थर्ड फ्रंट की कल्पना कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति बिल्कुल अलग है। वहाँ के लोग अपनी भाषा, अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं, और बीजेपी भी अब को समझ में आ गया कि हिंदी और इस तरह के जो इम्पोजिशन से वहाँ उनकी दाल नहीं गलने वाली। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक एनी इम्प्रिंट इन तमिलनाडु इफ दे प्रमोट हिंदी और दे आर परसीव टू प्रमोट हिंदी। तो बीजेपी को भी वहाँ के जो लोग, वहाँ की भाषा, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के जो वैचारिक जो स्पेस है उसको, उसमें अपने आप को स्थापित करने के लिए ऐसे जो सिम्बॉल्स हैं उसको प्रमोट करना होगा। हालांकि बीजेपी ने जब ये यात्रा शुरू की थी जो वेत्रीवेल, तो उन्होंने जो एआईएडीएमके के फाउंडर रहे हैं एमजी भारत रत्न एमजी रामचंद्र, उनकी पोस्टर लगाई तो एआईएडीएमके ने आपत्ति दर्ज की। तो एक तरह से वो, क्योंकि दे थॉट दे आर ट्राइंग टू असर्प हिज लेगेसी। सो इट रिमेन्स टू बी सीन व्हाट एग्जैक्टली बीजेपी इज एबल टू अचीव। और लेट्स सी, बिकॉज देर आर टू थॉट्स। फर्स्ट इज दैट anti-Brahman, anti-Aryan ideology is firmly intact in Tamil Nadu, और वो they will oppose any sort of entry of any party which they perceive to be Brahminical। और वहाँ पे इस तरह का द्रविडियन आइडियोलॉजी प्लस जो पॉपुलिज्म है, रेवड़ियाँ बांटी जाती बहुत चुनाव में, तो इसका तड़का वहाँ तमिलनाडु में जम के लगता है, और आपको फ्री में मिक्सर, जूसर, टीवी, फ्रिज, अनाज वो सब दिया जाता है हर पार्टी को। तो बीजेपी को भी कुछ ना कुछ अलग से इस बार अपना करना होगा।
और दूसरा थॉट ये है कि पिछले 50-60 में जो तमिल के युवा हैं खास करके, जो कि एस्पिरेशनल हैं, जिन्होंने भारत देखा है, सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं, वो भारत के बाहर गए, भारत के अन्य भागों में गए, तो वो एक नया विकल्प चाहते हैं। दे वांट अ डिफरेंट ऑप्शन, दे वांट एन ऑल्टरनेट ऑप्शन। तो उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए और उनको एड्रेस करने के लिए बीजेपी चाहती है कि वो एक नए अवतार में, नए फॉर्म में तमिलनाडु की जनता के सामने आए और एक ऑल्टरनेटिव विजन दे। तो मैं मानता हूं कि बीजेपी को कम से कम वहां तमिलनाडु सेंट्रिक पॉलिटिक्स करनी चाहिए। भाषा का सम्मान होना चाहिए। भाषा के जो का अगर उनको लगता है कि इम्पोजिशन हो रहा है या बाहर से, तो ऐसे कैसा कोई कदम नहीं करना चाहिए, क्योंकि तमिल भाषा को लेकर वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, संजीदा है। और मैं मानता हूँ कि तमिल न केवल तमिलनाडु की भाषा है बल्कि भारत की भाषा है, और तमिलनाडु के लिए हम सबको उस पर गर्व है, क्योंकि ये इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड क्लासिकल लैंग्वेजेस, एंड इट इज़ नॉट जस्ट ए लैंग्वेज, इट इज़ ए सिविलाइजेशन। और बहुत भारत के उत्थान में, भारत के संस्कृति में तमिल कल्चर का योगदान रहा है। आप चेराज पुंडिया उनका इतिहास पढ़िए, चोला डायनेस्टी का, राजराज चोला, और कितने मंदिर बनाए, कितनी संस्कृति को हमारे उत्थान किया। आप जाइए वहाँ पे, तंजौर जाइए, बृहदेश्वर मंदिर देखिए, आप मीनाक्षी टेम्पल मदुरै में जाइए, कन्याकुमारी जाइए, महाबलीपुरम जाइए, कितने शानदार वहाँ पे मंदिर हैं, क्या आर्किटेक्चर है, आप विस्मित हो जाए, यू विल बी मेस्मराइज्ड। और ज़बरदस्त, मतलब मैं तो कई बार तमिलनाडु जाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं ये मानता हूँ कि तमिलनाडु एक इनिग्मा है, थोड़ा सा मिस्ट्री है, थोड़ा एक टफ है, बट कोशिश करते रहना चाहिए, यू मस्ट ट्राई। और अल्टीमेटली आई थिंक बीजेपी शुड कॉन्टेस्ट ऑन इट्स ओन। जरूर मेरा मानना है कि अगर आप लड़ते हैं तो आपका एक संगठन बनेगा, आप लोगों के पास जाएंगे, लोगों को अपनी बात सुनानी है। तो सीट जीतने का अभी नहीं रखना चाहिए कोई टारगेट, आप लोगों के पास जाइए, लोगों को अपनी बात समझाएं और लोग आपकी बात सुने, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए खुशबू वगैरह को पार्टी में इंडक्ट किया गया, जो क्योंकि कम से कम उनकी बात सुनी जाएगी। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। तो दिस इज़ माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ तमिल पॉलिटिक्स। प्लीज़ गिव योर ऑनेस्ट फीडबैक, and if I made any mistake in pronunciation, I'm really sorry for that. तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरु इन कन्नड़, धन्यवाद गुरु, रोम्बे रोम्बे नंरी, थैंक्स अ लॉट।